अस्सलाम वालेकुम। कैसे खैरियत से? लेट्स सी मार्केट स्ट्रक्चर। अब इसमें मैंने फेस इसलिए नहीं लाया ताकि हम डायरेक्ट टॉपिक पे जाएं और सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर की बात हो। मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर में अब कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो नहीं समझ आ पा रही होती। ये वीडियो टोटली आप कह लें फुल फोकस होगी। घंटे के लगभग आपकी वीडियो हो गई है इंशाल्लाह। और इसमें मार्केट स्ट्रक्चर मुझे जितना पता है, जितना आता है, मैं कोशिश करूंगा कि उतना मार्केट स्ट्रक्चर आपको बताने की कोशिश करूं। स्पेशली फॉरकास्ट में कुछ लोग कह रहे होते हैं कि यार कैसे, मतलब इतना तुम्हें पता होता है कि पहले से ही बता देते हो और बिल्कुल एग्जैक्ट वो चीज़ें। आप लोग भी जाके फॉरकास्ट देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा 5-10 दिन फॉरकास्ट देखने के बाद कि मतलब मार्केट पे मेरी कितनी ग्रिप है। और उसमें जो मेन चीज़ है वो है ही मार्केट स्ट्रक्चर। तो अब इसमें भी एक और लाजमी, स्पेशली जो लोग न्यू हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ जो टिप्स मैं देना चाहूंगा उससे पहले वो क्या है कि देखें, आप ट्रेड कर रहे हैं नहीं कर रहे, 5 घंटे मार्केट को आपने डेली देने ही देने हैं। मतलब उसकी रीज़न ये है कि एक्चुअली होता क्या है कि आप जब ट्रेड नहीं कर रहे, मार्केट से दूर होते हैं, उन दिनों में मार्केट अपना बिहेवियर चेंज करती है। और एक्चुअली मार्केट डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे अपना बिहेवियर चेंज कर रही होती है। फिर एक और चीज़ माइंड में रखें कि हम जो जिसका आप कह लें कि हमें एहसास नहीं होता या हम जिस चीज़ को फोकस नहीं करते, जिस पॉइंट को फोकस नहीं करते, वो ये होता है कि हमें फर्ज करें कि बाज़ औक़ात एक एक स्ट्रक्चर मार्केट ने बताया या बनाया या एक मूव किया, फर्ज करें इस तरह से मार्केट गई है और यहाँ आके यूं इस तरह से चली गई है। अब अगले दिन भी मार्केट इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बना रही होती है तो हम ये समझ रहे होते हैं कि यार जैसे मार्केट ने लास्ट टाइम किया था तो मार्केट इस टाइम भी ऐसे करेगी। लेकिन मार्केट इस मरतबा ऐसे नहीं करती। मार्केट हल्का फुल्का डिफरेंट मूव कर जाती है। तो ये अपने माइंड में आप लोगों ने बिठाना है कि मार्केट डेली डिफरेंट तरीकों से मूव करती है। ठीक हो गया? एक तो मार्केट को प्रॉपरली टाइम देना है। उसका होता क्या है कि इससे होता क्या, आपने मार्केट को देखना है, ऑब्जर्व करना है। अगर आपके पास फंड नहीं भी है तो डेमो ट्रेड स्टार्ट कर दें। या फर्ज करें फंड है भी और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इतनी, मतलब मैं बाज़ का $1,00,000 पे 0.1 की ट्रेड ले लेता हूँ। 0.1 इसलिए ट्रेड लेता हूँ कि मार्केट के साथ मेरी हल्की फुल्की इमोशंस अटैच हों, जिन दिनों स्पेशली मैं ट्रेड नहीं कर रहा होता, ताकि एटलीस्ट मैं मार्केट को देखता रहूं, समझता रहूं कि अभी मार्केट ने ये कैंडल क्लोज किया है, ये इस तरह से क्लोज किया है। तो किस तरह से बिहेव कर रही है मार्केट। इससे आपको मार्केट की बहुत सारी ट्रैप्स का और बहुत सारे आप कह लें मूव्स का पता चलता है। और फिर इसके बाद एक और कोशिश ये करें कि ठीक है बैक टेस्ट भी करें। मैं जो चीज़ कहता हूँ वो ये है कि टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं फॉरवर्ड टेस्टिंग, या जिसे कहते हैं लाइव टेस्टिंग। लाइव टेस्टिंग। अब इसमें एक्चुअली क्या है कि लाइव टेस्टिंग में आपको जितना अच्छे से मार्केट का पता चलेगा, मार्केट क्या मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है। मतलब आप फर्ज करें कि जैसे ये गोल्ड की मार्केट है, आज तो आप कह लें कि चूंकि लीव है, मतलब आज छुट्टी है तो इसलिए मार्केट बंद है। लेकिन फर्ज करें कि मार्केट मूव कर रही है और ये अब आपको पता चला है कि यार ये इधर सेल के साइंस है तो मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ, इधर स्टॉप लॉस रखता हूँ और ये टेक। अब ये अगर आपका टेक प्रॉफिट हिट होगा ना, और इसके अकॉर्डिंगली आप अपना जर्नल बनाएंगे, यहाँ से आप लेंगे स्नैपशॉट, डाउनलोड इमेज कर लेंगे या कॉपी इमेज करके सेव कर लेंगे कहीं पे। ठीक है? तो ये जो आपको सिखाएगी, ये प्रोसेस जो आपको सिखाएगा, टाइम जरूर लेगा। बैक टेस्टिंग में आप 2-3 दिनों में कहते हैं कि बस मैं गुरु बन गया हूँ, इसमें क्या होता है कि आपको टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है आपको? बैक टेस्टिंग में कहते हैं कि 300 ट्रेड्स कम से कम लेनी चाहिए। इसमें क्या है कि आपको 300 ट्रेड्स लेने में कम से कम महीना, 2 महीना, 3 महीने लग जाएंगे। लेकिन ये 3 महीने आपको उम्र भर रिवॉर्ड करते हैं अगर आप लाइव मार्केट में या फॉरवर्ड मार्केट में टेस्ट कर लेते हैं अपनी स्ट्रेटजी को, या आपने कोई मार्केट स्ट्रक्चर सीखा है या कुछ भी सीखा है। अब हमने क्या करना है, देखिए कि बेसिक से मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा, बिल्कुल बेसिक नहीं, लेकिन इस तरह से बेसिक से सिखाने की कोशिश करूंगा कि जो बिल्कुल न्यूबी है ना उसको भी
एक एक चीज का पता चले, और जो बिल्कुल एडवांस पे है उसके लिए भी मैंने वो चीजें जो हम बाज औक़ात बेसिक्स में भी आप कह लें कि इग्नोर कर जाते हैं, जिन्हें उस तरह से नहीं सीख पाते। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीजें आप नोट डाउन कर लें, कोशिश करें कि नोट डाउन लाजमी करें। उसकी रीजन ये है कि आप जब नोट डाउन नहीं करते तो आपको चीजें भूल जाती हैं और आप नहीं सही से सीख पाते। ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट, ये मतलब जो एडवांस पे हैं उन्हें भी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि मार्केट एक्चुअली मूव कैसे कर रही है। ये जो एक चीज़ कही जाती है कि एक मार्केट का अप ट्रेंड है और एक मार्केट का डाउन ट्रेंड है, इसके अलावा एक तीसरी जो चीज़ बचती है, एक ही बचती है कि जिसे कहते हैं कि कंसोलिडेशन, या आप कह लें कि जिसे हम कहते हैं आसान अल्फाज में रेंज, रेंज मार्केट। वैसे वाकई है ऐसा ही, लेकिन एक और चीज़ है, एक और आप कह लें कि एक और पॉइंट है, और वो ये कि अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, सब कुछ होता है, लेकिन बाज औक़ात एक तरफ अप ट्रेंड होता है और एक तरफ डाउन ट्रेंड चल रहा होता है। ये कैसे? ये ऐसे कि आप कह लें कि बड़े टाइम फ्रेम में बाज़ औक़ात और ट्रेंड होता है, स्मॉल टाइम फ्रेम में और ट्रेंड होता है, और हमें दोनों चीज़ों को देखना चाहिए, दोनों ट्रेंड्स को देखना चाहिए। हमें बाज़ औक़ात लॉस भी इसलिए होता है कि हम ना दोनों को मिला करके नहीं देख रहे होते। फर्ज करें स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेंड, आप कह लें कि ये मार्केट नीचे आ रही है इस तरह से, स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेंड सेल है और बड़े टाइम फ्रेम में बाय है। ठीक है। और आप ज्यादा रिस्क डाल रहे हैं सेल पे, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सेल की ट्रेड जरूर लें, लेकिन कम रिस्क के साथ लें। क्यों? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में क्या है, बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड बुलिश है, ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये नोट कर लें कि आपने हमेशा जो इम्पोर्टेंस देनी है वो बड़े टाइम फ्रेम को देखनी देनी है। बड़े टाइम फ्रेम से मुराद क्या है कि जैसे देखें, ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम ओपन है। अब डेली टाइम फ्रेम में क्या है, ट्रेंड बाय। आप ये देखें यहाँ से मुसलसल क्या करते हुए मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट मुसलसल हाइज लोज बना रही है, हाइज लोज बना रही है, ये देखें मुसलसल हाइज लोज बनाते हुए ऊपर जा रही है। ठीक है, इस तरह से। अब ये ट्रेंड है बुलिश, लेकिन इस दौरान में आप देखें ये डेली की आप कह लें कि कैंडल्स हैं, तो एक दो तीन चार पाँच छः दस, कोई 10-15 दिन मुसलसल डाउन ट्रेंड भी रहा है इस दौरान में, लेकिन अल्टीमेटली क्या किया है, मार्केट ने ऊपर गई है। ये आप देखें 10-12 दिन डाउन रहा है। अब इसमें आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, समझ आती है, लेकिन सेल में कम रिस्क लेना होता है। क्यों? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में बाय है। बेशक आप डे ट्रेडर हैं, जो बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड है उसको हमेशा आपने इंपॉर्टेंस देनी है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड है उसको आपने उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी जितना आप बड़े टाइम फ्रेम वाले को दे रहे होते हैं। लेकिन दोनों को मिलाकर ट्रेड करना है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आ जाएं आप, कि ये तो तीन ट्रेंड्स हैं, आपको पता चल चुका होगा। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, रेंज। रेंज में आप कह लें कि सिंपल सी बात है कि रेंज में मार्केट एक ही जगह पर घूम रही होती है। ये जैसे बाय ट्रेंड ट्रेंड है, इसी तरह से ये सेल ट्रेंड है। तो रेंज क्या होती है कि मार्केट एक ही जगह पे ऊपर नीचे जा रही होती है, ऊपर ब्रेक करती है, बाय होता करते हैं लोग तो मार्केट नीचे आ जाती है, नीचे आती है, सेल करते हैं मार्केट ऊपर आ जाती है, ये वाली सिचुएशन होती है। अब ये जो इस वक्त गोल्ड का पेयर आपके सामने ओपन है, ये गोल्ड में इस वक्त जो सिचुएशन है, ये है रेंज की सी। ये एक रेंज है कि जिसमें मार्केट घूम रही है, और स्पेशली ये वाला जो एरिया है, आप कह लें कि ये बहुत पूरी तरह से एक रेंज बना हुआ है। एक दफ़ा इसको मार्केट ने ब्रेक किया और फिर उसके बाद दोबारा से इस एरिया में आ गई, और ये आप कह सकते हैं कि ये उस वक्त फेक ब्रेकआउट था, या आप जो भी कह सकें उसको। तो ये इस वक्त रेंज है। रेंज में क्या होता है, रेंज को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम स्पेशली रेंज पे बात करेंगे कि रेंज को सीखना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि एक्चुअली होता क्या है कि मार्केट बाज़ों का दो दो तीन तीन चार चार महीनों तक रेंज में रहती है। अब ये आपको मैं बताऊं तो अप्रैल से ऑनवर्ड, अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीनों से मार्केट रेंज में है। इसमें अगर अब आपको रेंज में ट्रेड नहीं करना आता तो आप खुद समझें कि मतलब कितना प्रॉब्लम हो सकती है। और मेरे साथ भी ऐसा होता है अक्सर, क्योंकि हम लोग ट्रेंड को ट्रेड कर रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं, तो ट्रेंड में आप बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। आप कम रिस्क के उसको लेके उसको वैसे ही पागलों की तरह भी छोड़ देना, तो भी उसने बाई जाना है। लेकिन क्या है कि रेंज में जब हम फंस जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। अ, एक और चीज़ भी मैंने देखी है, एक और मतलब ट्रेडर्स हैं जो मतलब जिन्हें कहा ही रेंज ट्रेडर्स आता है, गोरे हैं बहुत यहाँ पे, मैंने दुबई में इधर उधर देखा है, जो सिर्फ रेंज को ट्रेड करते हैं। इवन के मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो उन्होंने 10-10 पेयर्स पकड़े होते हैं और ढूंढ रहे होते हैं कि किस पेयर में रेंज बन रही है, या उनके पास टेक्निक होती है कि अब रेंज में चली गई है मार्केट, वो उस पेयर को जा करके ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो रेंज अगर आपको ट्रेड करना आती है तो आप बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे रेंज की, क्योंकि आजकल आप कह लें कि क्योंकि गोल्ड रेंज में है, बहुत ज़्यादा मार्केट्स रेंज में है, बिटकॉइन के अलावा ऑलमोस्ट आप कह लें कि बहुत सारा सारी मार्केट, स्पेशली चूंकि गोल्ड को हमारे यहाँ ज़्यादा ट्रेड किया जाता है, तो इसलिए मैंने गोल्ड को पहले चुना है कि गोल्ड पे बात की जाए। देखें, रेंज में एक चीज़ समझने वाली ज़रूर एक चीज़ समझने वाली है, और वो बहुत ज़्यादा, कि देखें, ये मार्केट जा रही है ऊपर। अब जब मार्केट ने सेल में, मतलब फर्ज करें बाय में है, ये आप इससे, आपको इससे 100% पता चल जाता है कि अब मार्केट रेंज में जाने वाली है। वो किस तरह से, कि इसके लिए आपको थोड़ा बहुत ना ट्रैप्स को समझना ज़रूरी है, या लिक्विडिटी स्वीप एक चीज़ होती है, उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो किस तरह से, कि फर्ज करें कि आप समझना चाह रहे हैं कि रेंज में मार्केट कैसे पता चलेगा कि अब रेंज में चलेगी। बाय ट्रेंड था, बाय ट्रेंड में जाते जाते इसने हाई स्वीप किया और वापस आ गई। हाई स्वीप करने से मुराद क्या है, कि इसने बुलिश साइड में, बाय साइड में फेक ब्रेकआउट दिया। सिंपल अल्फाज में अगर आपको बताऊं, ये फेक ब्रेकआउट दिया और नीचे आ गई। ठीक है। अब कैसे आपको पता चलेगा कि नीचे आए, आने के बाद इसने क्या करना होता है, कि नीचे आने के बाद ये देखें इसमें, कि नीचे आने के बाद ये जो स्पोर्ट होती है, सिंपल अल्फाज में बात करूंगा तो ज्यादा समझना आसान होगी। जो स्पोर्ट होती है या आपका डिमांड एरिया होता है ट्रेंडिंग मार्केट में, तो क्या होता है कि मार्केट इस एरिया को अक्सर स्वीप करके नीचे वाली तरफ से स्टॉप लॉस हंटिंग करके बाय जाती है, अगर आप बाय ट्रेंड में देख रहे हैं। लेकिन रेंज में क्या होता है कि मार्केट वो जो डिमांड एरिया होता है उससे वापस आ जाती है। ठीक है। सिंपल, आप जैसे इस जगह पे देखेंगे, कि साथ साथ मैं आपको बताऊं कि गोल्ड ने क्या किया है, कि ऊपर गया है गोल्ड, ये देखें, कि यहाँ पे इसने एक हाई लगाया है। हाई लगाने के बाद ये इसका एक हाई था स्मॉलर टाइम फ्रेम में, आप जा करके देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। वो, अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि पहली दफा में ये हाई स्वीप करके वापस आए, लेकिन जब ट्रेंड की डायरेक्शन में ये देखें, ये इसकी सपोर्ट थी, स्पोर्ट्स से ये बाय हो रहा हो, और अपसाइड में ये ट्रैप कर रहा हो, मतलब बाय में ट्रैप कर रहा है, ट्रेंड बाय है और बाय में ट्रैप कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब या तो ट्रेंड चेंज होने वाला है या मार्केट रेंज में चली गई है। अब ये देखें, यहाँ पे इसने क्या किया है, ये बाय में ट्रैप किया है, और उसके बाद आप ये चीज़ देखें यहाँ पे, कि बाय कहाँ से हो रही है, ये देखें, स्पोर्ट से बाय हो रही है। ठीक है। ये आप देखेंगे तो स्पोर्ट से बाय हो रही है, और अप साइड में ये ट्रैप कर रही है बहुत ज़्यादा। इसके बाद यहाँ पर भी इसने इसी तरह से किया है। तो इस केस में इस तरह से आपको पता चल जाता है कि अब मार्केट, ये तो चूंकि बड़ा टाइम फ्रेम है, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम में जैसे आप जाएंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। फर्ज करें कि हम चले जाते हैं H4 में। ठीक है। अब ये देखें कितना क्लियर है कि ये यहाँ पे ट्रैप कर रही है। ठीक है। और यहाँ पे ये सपोर्ट लेके
बाय जा रही है। ये चीज़ सिंपल, कोई मतलब मुश्किल नहीं है। आप कहेंगे को बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, सिंपल। आप ये देखें, यहाँ पे इसने इससे सपोर्ट ली है। फिर ये एक और चीज़ भी ये होती है हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। आप ये देखें कि यहाँ से इसने सपोर्ट ली है और ऊपर गई है। तो मतलब यहाँ पे इसने ट्रैप नहीं किया सेल में। इसको हम ट्रैप नहीं करेंगे कि ये इधर से नीचे से ट्रैप करके गई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे आई है। यहाँ जाने के बाद कितने पिप्स, कोई आप कह लें कि अच्छे भले 700-800 पिप्स नीचे आई थी इस एरिया से नीचे। तो ये इसको हम ट्रैप नहीं करेंगे। स्पोर्ट से ऊपर गई है, जो माजी में रेजिस्टेंस थी उससे ऊपर गई है, और बाय में ट्रैप कर रही है। आप ये देखें यहाँ पर भी मुसलसल क्या कर रही है मार्केट, ज़्यादातर बाय में ट्रैप कर रही है बहुत ज़्यादा। ये देखें आप, ये ये बाय में ट्रैप कर रही है। और ये रेंज को सिंपल सा ट्रेड करने का तरीका ये होता है। फिर डे ट्रेड करने वालों के लिए एक और आप कह लें कि मैं आपको एक तरीका बताऊं, वो तरीका ये है कि देखें, आपने ये देखना है सिंपल कि दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब मार्केट में इतनी चीज़ें, इतना कुछ चेंज आ गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। फेयर वैल्यू गैप आपको रेंज में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। लेकिन अब इसको ट्रेड किस तरह से करना है? ट्रेड इस तरह से करना है कि ये मार्केट है इस तरह से, और ये आई मार्केट नीचे नीचे आ रही है, ये उसकी पोजीशन है। फर्ज करें कि इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप है। इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, फर्ज करें कि इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप है। तो आपने क्या चीजें फाइंड करनी है कि दो काम हो फेयर वैल्यू गैप पे, ये वाला पैटर्न बने। ये इसको जरा गौर से देखें, इसको गौर से देखें और नक्श कर लें एक दफा। वो क्या, कि जिस जगह पे स्पोर्ट बन रही है या कुछ भी बन रहा है, वहां जाने से पहले मार्केट, अगर डेली के टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं तो आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे और जा करके देखेंगे कि वहां पे ट्रैप बन रहा है कि नहीं। ट्रैप बनने से मुराद क्या है? वैसे तो बहुत से लोगों को पता होगा, फिर मैं बता देता हूँ कि इन अल्फाज पे भी आपने गौर करना है कि बाय एरिया पे सेल कंफर्मेशन, बाय एरिया पर सेल कंफर्मेशन, और सेलिंग एरिया पे बाइंग कंफर्मेशन। यानी कि आप कंसीडर कर रहे थे कि इस जगह पे हमें बाय करना चाहिए, और इस जगह पे आपको अगर मिल जाती है सेलिंग कंफर्मेशन, यानी कि ये जो रेड कैंडल है ये यहाँ जाकर इस तरह से बन जाती है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि मार्केट दावत दे रही है कि आओ सेल करो। वहां पे आपने एहतियात करनी है, क्योंकि इस वक्त मार्केट में इतना ट्रैप हो चुका है। मुझे 4-5 साल पहले की मार्केट याद है, तब इतना नहीं होता था। ट्रैफिक ट्रैप्स हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्स हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि स्पोर्ट पे ट्रैप बन रहा हो। ठीक है, ट्रैप बनने के बाद आपने ये चीज़ फाइंड करनी है। मैं कुछ कंफर्मेशन आपको बता रहा हूँ। ट्रैप बनने के बाद आपने, ये उस टाइम का आपको बता रहा हूँ कि ये ये वाला पैटर्न फाइंड करना है। मैं एग्जैक्ट जिस एरिया को शेड करूंगा, जिस एरिया को एग्जैक्टली शेड करूंगा वो आपने माइंड में रखना है। ये वाला एरिया, ये आपने एग्जैक्टली माइंड में रखना है। कैसे? कि ये बन रहा हो स्पोर्ट पे, ये इस तरह से, सिंपल सी चीज है। या फिर इस जगह पे ये अगर ऐसे होता है कि फर्ज करें ये इसी स्पोर्ट से बाय हो जाती है मार्केट से। अब ये अगर जो लोग आगे आगे करके देख रहे होंगे वो इस चीज़ को मिस कर जाएंगे। ये आप आजमा के देख लें, मैं आपको इस चीज़ की, ये जो मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ये अगर काम नहीं करता तो आकर बेशक मेरे यूट्यूब पे आकर कमेंट करें कि यार आपने ये चीज़ सिखाई थी और नहीं समझ में आई, या इस ये चीज़ काम नहीं कर रही, ये आपने फॉर्मूला बताया था काम नहीं करा। यहाँ पे अगर स्पोर्ट पे ही आ गई है, स्पोर्ट पे आ गई है, तो स्पोर्ट पे आने के बाद उसने ये वाला पैटर्न बनाया है। तो ये देखें, इनगल्फिंग आपने या तो वहां पे ढूंढनी है,
या तो आपने 50-60% आपने देखना है कि अगली कैंडल वापस आ करके क्लोजिंग हुई है। और अगर स्पोर्ट पे आप बाइंग देख रहे हैं तो कोशिश करें कि एक ही एरिया में दो कन्फर्मेशंस बने तो ज़्यादा बेहतर है। दो कन्फर्मेशन से क्या मुराद है मैं अभी आपको बताता हूँ। आ जाए मार्केट में, मतलब ये देखें कि स्पोर्ट से कहाँ पर बाय हो रही है, ये यहाँ पे बाय हो रही है। ये देखें, ये ये स्पोर्ट पे बाय हो रही है। एक कंफर्मेशन हमारे पास ये है, ये, फिर उसके बाद दूसरी कंफर्मेशन कहाँ पर है, ये। अब ये हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन किस तरह से है, वो इस तरह से है हमारे पास ये कि ये क्या बन रहा है, आप ये देखें। ये स्पेशली आप ये दो कैंडल्स देखें। ये रेड कैंडल जब बनी है 9 बजे, फिक्स 9 बजे, आप इसको जरा गौर से देखें कि इसमें क्या है। मतलब ये अगर ब्लू कैंडल ना होती, या आप कह लें कि ये इधर से मैं अगर रिमूव कर देता हूँ, तो अब खुद मुझे बताएं कि यहाँ आपको कोई कहे कि यार इस कैंडल को देखकर या यहाँ तक आपको कोई मार्केट बताए तो क्या करना चाहिए, तो सिंपल क्या आपको लग रहा है कि ये देखें, ये 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 देखें, ये और ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस जगह पे इम्बैलेंस बना हुआ है। फिर वैल्यू, ये फिर वैल्यू गैप तो नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा है गैप, तो इस जगह से सेल होना चाहिए, आप तो वही कहेंगे। ये देखें, दोबारा मैं बना के रखता हूँ यहाँ पर ये। लेकिन यहां पर आपने ऐसे मौके पे एहतियात करना है। अब रेंज, अगर रेंज को ट्रेड सीखना है तो थोड़ी सी ये कंसेप्चुअल चीजें सीखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे आप करेंगे एहतियात, आप इसको कर लें, फर्ज करें कि हम इसको देखते हैं कि अगली कैंडल का वेट कर लिया जाए। ये अगली कैंडल ओपन हो गई। आप अब इसमें देखते हैं कि यार ये तो अगली कैंडल वापस ग्रीन ओपन हो गई। या आप एक कैंडल देखते हैं, दूसरी कैंडल देखते हैं, आप देखेंगे यार दो दो मतलब कैंडल्स ने दोबारा से बाय कंफर्मेशन दे दिया। फर्ज करें कि आप इस एरिया के ब्रेक होने का भी वेट कर लेते हैं, आप इधर से भी ट्रेड करें और इधर स्टॉप लॉस रखें, इसके 50% पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, तो भी आपको अच्छी भली सक्सेस रेशो मिलेगी। किस तरह से? इस तरह से। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने रेंज को ट्रेड करना सीखा हुआ है। हम इसको करते हैं ख़त्म यहाँ से। तो रेंज को ट्रेड करना मुश्किल नहीं है, रेंज को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कि समझ के रेंज में एक और आपने काम करना है कि जिसे कहा जाता है पेशेंस। इतना पेशेंस हो आप में कि आप कह लें कि आप वेट करें, वेट करें और इतना वेट करें कि जब आपको ट्रेड मिले तो ये देखें, ये क्या है। नॉर्मल ट्रेंडिंग मार्केट में इस तरह से नहीं करती मार्केट, मतलब कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को इतना ज़्यादा आप कह लें कि वो इम्पोर्टेंस दे रही हो। ये देखें, ये एक पूरा एरिया क्या है, रेजिस्टेंस थी जो सपोर्ट बन गई। ये देखें, आप खुद ज़रा ट्रेंडिंग मार्केट में जाकर देखें कि इस तरह से मार्केट कर रही होती है कि नहीं कर रही होती। ये देखें, रेंज में सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा काम करेगी। लेकिन क्या है कि आपको ट्रेड करना आता हो रेंज को, तो उस सूरत में सिर्फ और सिर्फ, अगर तो आपको रेंज में ट्रेड करना नहीं आता तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, अब इसमें आ जाए एक और तरफ जो मैं अक्सर अपनी, आप कह लें कि उसमें बताता हूँ, अपनी वीडियोस में बताता हूँ, जिसे हम कहते हैं डेली बायस। मैं ट्रेंडिंग मार्केट की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर समझने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि रेंज क्या होती है, कम्प्लेक्स मार्केट स्ट्रक्चर क्या होती है, होता है डेली बायस क्या होता है। ये डेली बायस में एक और चीज़ आ जाएगी जो आप कह लें बाप है मार्केट स्ट्रक्चर का, कि जो अगर आपको पता चल जाए तो सब पता चल जाता है, और वो है बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जो हमें नहीं समझ आता कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, कब कब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है एक्चुअली। देखिए,
डेली बाइस में शायद गालबन आपने किसी और वीडियो में भी देखा होगा, लेकिन डेली बाइस में क्या होना चाहिए? डेली बाइस में देखें, आपने क्या करना है कि फर्ज करें आप डेली के अंदर देखें। अच्छा, डेली बाइस को आप बड़े टाइम फ्रेम में भी देख ले सकते हैं उसको, फिर आप वीकली बाइस कह लेंगे, मंथली बाइस कह लेंगे। डेली बाइस में आपने क्या देखना होता है कि आप आखिरी एक दो दिनों में जाते हैं और उन दिनों में जा करके देखते हैं कि यार एक्चुअली मार्केट का बिहेवियर क्या था, मार्केट बाय में थी, सेल में थी, क्या कर रही थी। फिर डेली बाइस में एक और चीज भी देखी जाती है कि जैसे तीन सेशंस होते हैं यहाँ पे, इसे हम कहेंगे एशियन सेशन। एशियन सेशन में मैं एशियन सेशन को टोक्यो सेशन से स्टार्ट लेता हूँ। अच्छा, एशियन सेशन, लंदन सेशन, इसके बाद जो है न्यूयॉर्क सेशन होता है। अब फर्ज करें कि न्यूयॉर्क सेशन में आप मार्केट को देख रहे हैं, तो उसमें डेली बाइस के लिए आपको आखिरी एक दो दिन तो देखने ही देखने हैं, लेकिन लंदन और एशियन सेशन को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये देखना किस तरह से और डेली बाइस का हमें किस तरह से पता चलेगा? जो फोरकास्ट देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैं कह रहा होता हूँ कि यार ये डेली बाइस है और आज हमने सेल करना है, बाय सेल है और हमने सेल ही करना है। ये मतलब आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं कि जो लोग फोरकास्ट वीडियो देखा करते हैं कि वैसा होता है कि नहीं। मैं आप लोगों को दावत दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोग जाकर देखें अगर नहीं देखी हुई डेली बेसिस पे, और जिन्होंने देखी हुई है वो कमेंट करके बताएं कि ऐसा होता है नहीं अभी। मतलब बेशक ये जा करके देखें, लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी, मुझे भी पता चलेगा कि मैं कितना पानी में नहीं, और सच भी सामने आ जाएगा। अब ये देखें कि यहाँ पे ये है मार्केट इस तरह से, ये आप कह लें कि हम इसको रिमूव करते हैं इस दिन के। आप कह लें कि किधर से रिप्ले का बटन आएगा, ये रहा। अच्छा, आप कह लें कि 15 अगस्त है, तो हम इसको रिमूव करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे जिन्होंने फोरकास्ट देखी है उनको 100% इस चीज़ का पता होगा। देखिए अगर कि मैंने क्या कहा था कि मार्केट सेल में है, मार्केट का जो बायस है वो सेल है। अब किस बुनियाद पे मैंने सेल कहा था, ये देखें, वर्टिकल लाइन उठाते हैं और ट्यूसडे कब से स्टार्ट होता है, या आप कह लें वेंसडे कब से स्टार्ट होता है, ये यहाँ से। अब आखिरी एक दो दिन हैं तो हमें पता चल जाएगा क्या था, मार्केट किस तरह से जा रही थी, इस तरह। मार्केट का बाइस क्या है? बाय है, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? ये और ये, और फिर एक और चीज, एक और काम हुआ, वो ये कि ये स्वीप करने के बाद मार्केट वापस आई है। और ये जिनको मोमेंटम शिफ्ट का पता है उनको एक चीज पता होगी कि मोमेंटम शिफ्ट में मैंने एक पॉइंट पढ़ाया हुआ है कि मार्केट जब फेक ब्रेकआउट करने जा रही होती है ना, तो जिस जगह से वो एग्जैक्टली लिक्विडिटी लेकर जाती है ना, पावर के साथ ऊपर, मतलब आप कह लें कि तेजी से ऊपर जाती है, जैसे ये देखें तेजी से ऊपर गई है, ठीक है, और बगैर विक बनाए, इसका मतलब ये है कि ये मूव इंस्टीट्यूशनल मूव थी। अच्छा, इस मूव को इंस्टीट्यूशनल मूव क्यों इन्होंने बनाना है, उसकी रीजन ये है कि जब वो सेल करना चाहते हैं तो उनको बायर्स जरूरत पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर है कोई बाय करने वाला होगा तो वो सेल करेंगे। अब क्या होता है कि चूंकि यहाँ पे सब बाय बाय कर रहे होते हैं और वो भी बाय, वो थोड़ा सा ही मार्केट में इंजेक्ट करते हैं अमाउंट, तो मार्केट मजीद बाय चली जाती है। अब वो ऐसे पॉइंट पे ले जाके फेक ब्रेकआउट वाले पॉइंट पे ले जा करके चेक करते हैं कि यहाँ पर कितने बायर्स पैदा होंगे। और जब वो बायर्स फिर वहां पे आप कह लें कि बाय करना शुरू करते हैं तो वो उनको सेल की लिक्विडिटी मिल जाती है और वो वहां से मार्केट को नीचे मूव करवा कर ले आते हैं, ये यहाँ से डायरेक्ट नीचे। अब इस सूरत में यहाँ पे आपने कोशिश ये करनी है कि आपने कोशिश ये करनी है, जो सिंपल सा मैंने तरीका बताया हुआ है कि ऐसे मौके पे जब स्पेशली
हाई को ब्रेक कर रही हो मार्केट, तो ये जो ब्रेकआउट वाले ट्रेडर्स होते हैं ना, मुझे ब्रेकआउट स्ट्रेटजी इसलिए जहर लगती है। उसकी रीजन ये है कि आप बहुत ज्यादा ट्रैप होना शुरू हो गए हैं। तो उस वक्त में वेट कर लिया करें, उस वक्त में वेट कर लिया करें, अगली कैंडल अंदर क्लोजिंग हो तो सीधा सेल किया करें। जैसे देसी जबान में कहूँ तो सेल्ट होगा करें वहां पे, सीधी सी बात है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये मोमेंटम शिफ्ट वाली बात माइंड में रखिएगा गौर से। अब इसमें ये देखें कि मैंने क्लियरली यहाँ पे आपको सेल बताई थी। फोरकास्ट मुझे अच्छी तरह से याद है कि यहाँ पे सेल करना है। ठीक है, यहाँ पे भी इस दिन में भी मैंने थर्सडे में भी सेल बताया था और फ्राइडे में भी सेल बताया था, बिल्कुल इस जगह पे। और ये वेंसडे की बात है तो थर्सडे वाले दिन भी और फ्राइडे वाले दिन भी सेल बताया था। ठीक हो गया, क्यों? क्योंकि मुझे क्लियरली पता था, ये देखें कि मार्केट का जो बायस है वो क्या है, सेल है। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, एक और चीज ये कि फर्ज करें कि ये यहाँ पे अब फिर से रेंज में चली गई। तो जब रेंज में चली गई और आपको पता है एक दफा ये देखें कि ये इस तरह से ये देखें और फिर ये देखें, एक तरफ मरतबा रेंज में चली गई है मार्केट, तो उसके बाद आपको आइडिया, उसके बाद आप इधर से बाय ले सकते हैं। जैसे ये एक दफा ऊपर गई थी, ये कैंडल वापस आई, तो यहाँ से आप दोबारा से ले सकते थे। और अब ये चीज आप यहाँ पे देखें, जो ट्रिक मैंने आपको बताई है रेंज में ट्रेड करने से, एक तो इस ट्रिक के लिए वेट बहुत करना पड़ता है और बाज़ औक़ात मिस भी हो जाती है। ये देखें, ये इसने इस कैंडल का लो स्वीप किया और सपोर्ट पर भी थी, तो यहाँ से आप बाय करते तो यहाँ ये अच्छी भली आपको ट्रेड मिल सकती थी। तो रेंज को इस तरह से ट्रेड करना बहुत ज्यादा आसान हो सकता है कि अगर आपको ये एक दो ट्रिक्स पता चल जाए। अब बात आ जाती है सिंपल सी, और वो क्या है कि देखें, ट्रेंडिंग मार्केट। ट्रेंडिंग मार्केट क्या होती है, ये डेली बायस आपको होपफुली समझ आ गया होगा। मैं जरा एक मिनट मजीद इसको दे देता हूँ डेली बायस को। अब ये देखें कि फर्ज करें कि ये है मार्केट खड़ी हुई है, ये है एशियन सेशन, लंदन सेशन, और आप कह लें कि ये लंदन सेशन है। हमारे पास वन और ओपन है, और ये यहाँ तक वर्टिकल लाइन ले जाकर मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ, ये ठीक हो गया। अब यहाँ पे, अब यहाँ पे आपके सामने है क्या चीज, सामने है आपके, इस जगह से लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन इसके बाद स्टार्ट हो जाता है। आप ये देखते हैं कि एशियन सेशन में मार्केट बाय हो रही है। आप 30 मिनट पे आ जाते हैं, ठीक है। 15 मिनट पे भी आकर एक दफा आपको देखना पड़ेगा। अब ये आप देखें कि मार्केट गिर रही थी, गिर रही थी, गिर रही थी। लंदन सेशन में मार्केट हुई है बाय, ठीक है। बल्कि ये यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से, हाँ यहाँ से, इधर से लंदन न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है। अब आप ये देखें कि लंदन सेशन में हुई है मार्केट बाय, बाय हुई है। अब आप उस सूरत में क्या करेंगे कि न्यूयॉर्क सेशन में आप बाय करने का सोचेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट लंदन सेशन में आके रुक गई है। दो चीजें हो सकती हैं, एक तो या तो क्लियरली सेल जा रही हो, और अगर तो क्लियरली सेल नहीं जा रही, या आप कह लें क्लियरली सेल नहीं हो रही मार्केट, तो उस सूरत में आपको क्या करना पड़ेगा कि उस सूरत में आपको वेट करना पड़ेगा। और आपको देखना है कि स्पोर्ट पर आने के बाद मार्केट, स्पोर्ट पर आने के बाद मार्केट अच्छे से बाय साइंस दे रही है या नहीं दे रही। स्पोर्ट पर आने के बाद अगर मार्केट बाय साइन देती है, सिंपल सी चीज है। ये देखें, जैसे ये इसने लो यहाँ पर किए इस जगह पे, ये आप बिल्कुल वो करके फोकस करके यहाँ पे जा करके देखेंगे ना, तो ये देखें कि यहाँ से ये स्वीप किया है इसने और फिर ऊपर गई है। फिर आप ये देखें, ये इस जगह पे स्पोर्ट पे इनगल्फिंग भी बनी है। एक दफ़ा रिजेक्शन हुई, फिर दोबारा इनगल्फिंग, वो सेल ट्रैप बना, सेल ट्रैप के बाद इनगल्फिंग बनी और मार्केट यहाँ से बाय चली गई। तो डेली बायस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मैं कोशिश करूंगा कि इस पे बिल्कुल अलहदा से भी वीडियो बना दूं, और थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, खुद लाइव मार्केट में जा करके देखेंगे कि बेसिकली डेली बायस बताने से या डेली बाइस कहने से मेरी मुराद क्या है। जैसे आप ये देखें कि इस जगह पे हम लगा देते हैं वर्टिकल लाइन, और इस जगह पे मार्केट मौजूद है, और अगले दिन किस जगह पे मौजूद है, इस जगह से स्टार्ट हुई है, और आप अब बाय करना चाहते हैं। तो आप क्या देखेंगे कि बायस बाय में है, लास्ट डे का जो बायस था वो बाय है।
अब उस सूरत में आप क्या देखेंगे कि एक तो ये रहा फेयर वैल्यू गैप, यहां पर आके कंफर्मेशन दे। दूसरा ये है, ये ये एक लो है जिसे हम कहते हैं डेली लो। बड़े टाइम फ्रेम में आप जाकर गएंगे तो यहाँ पे डेली लो मिलता है। डेली लो पे कंफर्मेशन मिलेगी, यहाँ पे आप जाएंगे 15 मिनट या 5 मिनट में इनगल्फिंग मिलेगी, यहाँ से आपने बाय करना है। ठीक हो गया। मतलब कोई बहुत ज्यादा अच्छा। फिर उसके बाद आप ये देखें कि इस दिन में ये मार्केट का बाइस क्या है, नेक्स्ट डे में, इस डे में देखेंगे तो ये बड़े टाइम फ्रेम में बड़ी मूव क्या हुई है, बाय में हुई है। मार्केट छोटे से लोस बनाने के बाद आ रही है, तो आपने किस चीज, आपने क्या तरजीह देनी है कि आप बाय करें। अब आप पॉइंट ढूंढेंगे, ये बाय पॉइंट है, आप यहाँ पे टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे तो यहाँ कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। मतलब ये कि डेली बायस में आखिरी 1-2 दिन की मूव आपने देखनी है। और आपने क्या करना है कि अगर न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड कर रहे हैं तो लंदन सेशन और एशियन सेशन को भी देखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक हो गया। अब मुझे रेंज समझाना एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए था कि रेंज में आपको ट्रेड करना समझ में आ जाए ना, तो ट्रेंडिंग मार्केट में आपको ट्रेड करना को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ट्रेंडिंग मार्केट में आपको सिंपल सा एक फार्मूला अपनाना है। मैं आपको बताता हूँ वो फार्मूला क्या है। वो फार्मूला ये है एक्चुअली कि मार्केट जा रही है ऊपर, पहले भी शायद मैं 1-2 मरतबा बता चुका हूँगा कि ये जो है ना, जिस एरिया को ब्रेक किया है मार्केट ने, ठीक है, और बाज़ औक़ात ऐसा नहीं भी होता, बाज़ औक़ात मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश होती है, और जिस एरिया को बेस बनाकर ऊपर गई थी, इस एरिया के दरमियान में आपने बाय फाइंड करनी होती है। या तो यहीं से बाय हो जाए या यहाँ पे कोई भी आपने अपना लेवल फाइंड करना है। वो ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, वो फिर वैल्यू गैप हो सकता है, वो सपोर्ट हो सकती है, वो कोई भी कोई भी थ्योरी, कोई भी आपकी स्ट्रैटेजी है आपने यूज करनी है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि इस तरह से, मैं आगे भी आपको बता देता हूँ, फर्ज करें इस तरह से मार्केट गई है, अब आपने किस एरिया में ट्रेड फाइंड करनी है, इस एरिया में। ये मैक्सिमम केसेस में आपने ये करना होता है। आप कह लें कि कोशिश किया करें कि ट्रेंडिंग मार्केट में मैक्सिमम इसी तरह से होता है। और लेकिन बाज औक़ात मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश होती है, उस सिचुएशन में डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे आप कह लें कि ये एक हाई था, ठीक है, वैसे तो मार्केट को चाहिए था कि वो उसको इसको टेस्ट करके जाए, और जैसे इस हाई को ब्रेक किया मार्केट ने, ठीक है, लेकिन चूंकि मार्केट का ट्रेंड बहुत ज्यादा बुलिश था, तो वो उससे पहले पहले ही ऊपर निकलती जा रही थी। फिर जब इस तरह से बहुत ज्यादा बुलिश ट्रेंड में हो मार्केट, या आप कह लें कि बहुत ही तेजी से ऊपर जा रही हो, तो फिर आपको उस सूरत में जो भी करीब में, जैसे ये आप कह लें कि फेयर वैल्यू गैप था और उसके पास एक लो भी था, लो से मुराद ये है कि फेक ब्रेकआउट भी हुआ, ठीक है, और उसके नीचे ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी था। हिडन ऑर्डर ब्लॉक आप देख लीजिएगा मेरी किसी भी वीडियो में, तो उस सूरत में आपको आपको वहां से ट्रेड मिल जाती है। जब हाँ थोड़ा बहुत मार्केट स्लो होती है, जैसे आप कह लें कि इधर मार्केट गई तो सही ऊपर लेकिन निस्बतन स्लो थी, तो क्या हुआ कि वो इस एरिया के करीब करीब है, और यहाँ पे ये इस जगह पे ऑर्डर्स थे उसके, मतलब लिक्विडिटी थी, फिर वैल्यू गैप था, तो ये पिक करके ऊपर गई है। फिर यहाँ पे एक तरह से उसने इस जगह पे भी ट्रैप किया है। क्या ट्रैप किया है कि ये एक छोटी सी फेक स्पोर्ट थी, उसने ये शो किया कि मैंने इस स्पोर्ट को नीचे वाली तरफ ब्रेक कर दिया है, सेल ट्रेंड हो गया और यहाँ से ऊपर ले गया। अच्छा, ये चीज भी नोट करने वाली है। मतलब एक और मार्केट स्ट्रक्चर में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या, कि ट्रेंडिंग मार्केट में हमें बाज़ औक़ात समझ नहीं आता कि ये हाई लो है या नहीं है, या डाउन ट्रेंड में हमें ये समझ में नहीं आती कि ये लोअर लो है कि नहीं। फर्ज करें कि ये मार्केट जा रही है इस तरह से, और ये एक इसने इतना सा लो बनाया, ये अब फर्ज करें कि ये इस लो को ब्रेक कर लेती है, तो क्या ये हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा ये। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल सी चीज है। मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को लोग बहुत ज्यादा पेचीदा कर देते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर लेते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को इतना ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में सिंपल आपको रूल चाहिए
कि ये जो मैं आपको चीज बताने वाला हूँ वो आपने समझनी है क्या, कि इसके बाद मैं बताता हूँ। अब ये देखें कि हाई था ये कितने पिप्स के बन रहे। आपने इनको एक तरह से मैयर भी कर सकते हैं, और मैयर किए बगैर भी आपको आइडिया हो जाना चाहिए देख कर ही, कि ये देखें कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। 8661। ये कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? 8116। ये कितने पॉइंट्स बन रहे हैं? 8320। और ये जो लोज बने हैं, ये कितना है? 3000 और 3000। अब क्या इनको ब्रेक करेगी तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा? नहीं। जबकि अगर इसको ब्रेक कर देती डाउन साइड पे, तो हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता। ठीक है, हमारे लिए फिर उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता, और उसके बाद हमें मार्केट की मूवमेंट इस तरह से देखने को मिलती। ये जो छोटे हाइज लोज होते हैं इस दौरान में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह से जो छोटे हाइज लोज बनते हैं, ये उनको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते। उनकी बेसिस पे अगर उन्हें फर्ज करें ब्रेक किया ना, इस तरह से मार्केट ने ब्रेक भी किया है, फर्ज करें ये, तो हम क्या करेंगे कि बाय की ट्रेड ज्यादा रिस्क के साथ ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये पता हो चल जाना चाहिए कि यार ये ट्रैप है यहाँ पे, क्योंकि ये तो मतलब सादा सी जबान में कहें कि ये तो प्रोफेशनल हाई लो था ही नहीं, या प्रोफेशनल स्विंग था ही नहीं, या आप कह लें प्रोफेशनल नहीं, प्रॉपर स्विंग था ही नहीं। अच्छा, इस तरह से आप आ जाएं यहाँ पे, ये चीज देखें कि हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा? जब मार्केट, ये देखें, ये इतना बड़ा हाई लो उसने बनाया ना, तो यहां से आने के बाद इसको ब्रेक करेगी। किसको? ये इसको ब्रेक करेगी। तो जबकि ये देखें कि मार्केट ने इस छोटे से लो को ब्रेक करके ये शो किया कि मैं स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुकी हूं। ये देखें, ये जो लो हाई मैं बात कर रहा हूं ना, जब आप जस्ट चारपाई पे बैठ के वीडियो देख रहे होंगे और समझेंगे कि मुझे मार्केट समझ आ जाएगी, तो आपको ये मेरी बातें ऊपर ऊपर से गुजरेंगी। जब आप फोकस हो के ये चीजें देखेंगे तो आपको समझ आएगी। स्पेशली ये देखने के बाद आप जाएं फोरकास्ट वीडियो मेरी देखा करें, डेली देखा करें, उससे जितना आपको मार्केट की समझ आएगी, ये मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो देखने के बाद उतना, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि आपको, मतलब मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मेरी फोरकास्ट है ना वो बहुत ज्यादा सक्सेस रेशो भी है, सब कुछ है वो। आप लोग खुद जा करके देख लें। अब ये यहाँ पे हुआ है ट्रैप बेसिकली, और डेली बाइस के नाम पे भी ये ट्रैप है, क्योंकि ये प्रॉपर स्विंग है ही नहीं। प्रॉपर स्विंग ये है, यानी कि ये अगर यहाँ से मार्केट आती और इस लो को ब्रेक करती, किस लो को? इस लो को ब्रेक करती, तो हम कहते कि स्विंग ब्रेक हो चुका है, या प्रॉपर ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में जो सबसे बड़ी हमारी नाकामी होती है, या आप कह लें कि जहाँ पे हम ट्रैप होते हैं, वो ये होता है कि ऐसी जगह को ब्रेक करके ये शो किया जाता है कि अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है, जबकि मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ होता। अब यहाँ पे ये लो भी ब्रेक हो जाता ना अगर, तो हम कहते कि यार ट्रेंड चेंज हो गया है। ठीक है, ये जब को लो चेंज वो ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ऊपर ही से चली गई। तो ये मतलब आप कह लें कि कुछ ट्रेंडिंग मार्केट के सीक्रेट्स हैं जो हमें नहीं पता होते। अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के क्या है बेसिकली? देखें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये है कि मार्केट, आप कह लें कि ये ऊपर वाली साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में आपने तो एक तो ये चीज माइंड करनी है, माइंड में रखनी है कि यार कितना बड़े हाइज लोज बन रहे थे रूटीन में। ठीक है, मतलब जो मैंने पहले बताया कि बड़े हाइज लोज बन रहे हैं, तो अब भी बड़े बनने चाहिए। अगर इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करती है, तो इसका मतलब है वो स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं है। लेकिन अब ये रूटीन में जो हाइज बन रहे हैं, इन पे आप लोगों ने क्या चीज देखनी है? जितनी कैंडल बायर बनती है ना, जितनी कैंडल्स बाहर बनती हैं और स्ट्रांगली बाहर जा रही होती हैं, उतना ज्यादा हमारा स्ट्रक्चर कंफर्म होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होता है। इसका कोई फार्मूला नहीं है। कोई अगर आपको कहता है दो कैंडल्स बाहर होनी चाहिए, तीन होनी चाहिए, इतने पिप्स बाहर होनी चाहिए, इतनी, कोई इसका फार्मूला नहीं है।
सिंपल जो आपको बताया है कि मार्केट का ट्रेंड जितना स्ट्रांग होता है, जितने बड़े हाईज लोज बना रही है, अगर आपने स्ट्रक्चर ब्रेक नोट करना है, तो मार्केट अगर बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स ब्रेक करती हुई जा रही है, तो आप अब चाहते हैं कि यार यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक अब हो चुका है नहीं, तो आपने पीछे मार्केट को देखेंगे, तो पीछे मार्केट अगर बड़े बड़े स्ट्रक्चर ब्रेक करके जा रही है और यहाँ पे भी उसने सेम उतना ही किया है या उससे थोड़ा कम या ज्यादा किया, तो इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रक्चर ब्रेक है वाकई में। और अगर बिल्कुल इसने छोटा सा यूं इतना सा ब्रेक करके वापस आ गई है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है, या कोई भी ट्रैप हो सकता है मार्केट का, या कैपिटलिस्ट का, या बड़ा जो प्लेयर होता है। ठीक हो गया? तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पे। मतलब आप कह लें कि मार्केट इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल है कि आपको, आप खुद फोरकास्ट जाकर देखें, फोरकास्ट वीडियो। ठीक हो गया? वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें लाजमी, और वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। उसकी रीज़न ये है कि बहुत फ़ायदे वाली वीडियो है, तो हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।